दोस्तों, आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले का पहला दिन खेला गया और आज का ये दिन बेहद ही रोमांच से भरा देखने को मिला, जहां आज टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। खास तौर पर केएल राहुल और शुभमन गिल ने कमाल कर दिखाया, जिसे देख इंग्लैंड के भी होश उड़ गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांच से भरे आज के दिन का पूरा हाइलाइट्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में आज जब भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने आईं, तो पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें एक बार फिर से इस क्लासिक मुकाबले पर टिक गईं। एक तरफ तेज गेंदबाजी और आक्रामक क्रिकेट खेलने वाला इंग्लैंड, तो दूसरी ओर घर में दमदार रिकॉर्ड रखने वाली टीम इंडिया। मुकाबला शुरू हुआ सुबह के हल्के बादलों के बीच। टॉस के सिक्के ने भारत का साथ दिया। कप्तान ने जरा भी समय नहीं गंवाया और साफ साफ कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। फैसला बिल्कुल उसी क्लासिक सोच पर आधारित था कि 5वें दिन की पिच स्पिनरों की मददगार होगी, तो क्यों ना शुरुआत में रन बटोर लिए जाएं। जैसे ही भारत की पारी की शुरुआत हुई, मैदान पर आए दो अलग अलग पीढ़ियों के बल्लेबाज। एक ओर थे अनुभवी और शांत स्वभाव वाले केएल राहुल और दूसरी ओर युवा, बेखौफ और आक्रामक इरादों के साथ यशस्वी जायसवाल। ये वही यशस्वी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को चौंकाया है। तो वहीं राहुल अपनी तकनीक और संयम से टेस्ट क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शुमार हैं। दूसरी ओर गेंदबाजी संभाली इंग्लैंड के दो भरोसेमंद मीडियम पेसर क्रिस वॉक्स और ब्रायडन कार्स ने। नई गेंद, ताजी घास और हल्की नमी, पिच तेज गेंदबाजों को बुला रही थी। शुरुआती ओवरों में साफ नजर आ रहा था कि गेंदबाज पूरी रणनीति के साथ आए हैं। हर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मूव हो रही थी। कहीं कहीं बाउंसर से भी बल्लेबाजों को चौंकाया जा रहा था, लेकिन राहुल और जायसवाल दोनों ने समझदारी दिखाई। राहुल अपनी क्लासिक टेस्ट बल्लेबाजी का नमूना पेश कर रहे थे। गेंद छोड़ना, डिफेंस करना और सिंगल लेने की कोशिश। वहीं यशस्वी जायसवाल, जो आमतौर पर शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेलते हैं, उन्होंने खुद को काफी संयमित रखा। 7 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 21 रन थे, लेकिन ये 21 रन उस कड़ी मेहनत का नतीजा थे जो दोनों बल्लेबाज पिच पर कर रहे थे। गेंदबाज हर गेंद पर चुनौती दे रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने बिना कोई रिस्क लिए विकेट बचाकर रखी। फिर आया 10वां ओवर और यहाँ जायसवाल ने गियर बदला। 2 लगातार शानदार चौके, एक कवर ड्राइव और एक स्क्वायर कट। इंग्लैंड के गेंदबाजों को पहली बार झटका लगा। वो समझ गए कि अब बल्लेबाज सेट हो चुके हैं और रन बनाने की सोच में हैं। इसके बाद से भारत की पारी में रफ्तार आई। राहुल भी अब स्ट्रोक्स खेलते नजर आने लगे। हालांकि वो अब भी बाहर जाती गेंदों को छोड़ रहे थे, लेकिन शरीर के पास आने वाली गेंदों पर उन्होंने आत्मविश्वास से प्रहार किया। रन अब नियमित रूप से आने लगे थे और भारत का स्कोर धीरे धीरे 50 रन के पार निकल गया। 16वां ओवर चल रहा था और कमेंटेटर भी कह रहे थे, भारत को एक सधी हुई क्लासिक टेस्ट शुरुआत मिल चुकी है। लेकिन क्रिकेट में हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ जरूर आता है और इस बार वो मोड़ 18वें ओवर में आया। क्रिस वॉक्स, जिन्होंने पूरे समय ऑफ स्टंप लाइन पर सटीक गेंदबाजी की थी, आखिरकार यशस्वी जायसवाल को फंसा ही लिया। एक हल्की मूव होती गेंद, जायसवाल ने उसे छेड़ दिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा, क्योंकि जायसवाल शानदार लय में दिख रहे थे। उन्होंने 30 रनों की संयमित लेकिन क्लासिक पारी खेली थी और जब वो सेट हो चुके थे, तभी आउट हो जाना भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। स्कोरबोर्ड पर 63 रन और एक विकेट। अब मैदान पर आए युवा और होनहार बल्लेबाज साई सुदर्शन। तमिलनाडु के इस बल्लेबाज ने पिछले कुछ महीनों में घरेलू क्रिकेट में गजब का प्रदर्शन किया है और उन्हें इस टेस्ट के जरिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिला। लेकिन अब मैच एक नई दिशा में बढ़ रहा था। एक विकेट गिर चुका था और इंग्लैंड के गेंदबाजों का जोश और बढ़ गया था। पिच अब और हरकत करने लगी थी। गेंदबाज हर गेंद पर नई चुनौती पेश कर रहे थे। साई और राहुल ने कुछ समय तक पारी को संभालने की कोशिश की। साई ने शुरुआत में ही 2 अच्छे डिफेंस से इरादा साफ किया कि वो टिकने आए हैं। राहुल दूसरी छोर से लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। सेशन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा था। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। पिच की रफ्तार भी थोड़ी धीमी हो रही थी, लेकिन तभी इंग्लैंड ने फिर से भारत को बड़ा झटका दे दिया। ब्रायडन कार्स, जिन्होंने सुबह से ही शानदार लाइन लेंथ से गेंदबाजी की थी, उन्होंने साई सुदर्शन को स्लिप में कैच आउट करा दिया। साई सिर्फ 5 रन बना सके और एक बार फिर भारत के लिए नई परेशानी। इस विकेट के साथ ही भारत की पारी में हलचल मच गई थी। जहां एक तरफ एक सेट बल्लेबाज राहुल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, वहीं 2 नए बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इसी के साथ पहले सेशन का अंत हुआ और भारत का स्कोर था 81 रन 2 विकेट पर। केएल
राहुल 32 रन बनाकर नाबाद थे और अब उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि वो इस पारी को आगे लेकर जाएं। हालांकि भारत ने बहुत खराब शुरुआत नहीं की, लेकिन जिस तरह से 2 विकेट गिरे, खासकर जायसवाल का, उसने इंग्लैंड को वापसी का मौका दे दिया। इस सेशन में अगर किसी को श्रेय देना हो, राहुल की संयमित बल्लेबाजी और इंग्लैंड के दोनों तेज गेंदबाजों की रणनीति होगी। मैच पूरी तरह से बैलेंस में था, जिसके बाद जब लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो उनके साथ मैदान पर एक नया चेहरा था, लेकिन भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए जाना पहचाना नाम कप्तान शुभमन गिल। इस युवा कप्तान के कंधों पर न सिर्फ इस टेस्ट मैच बल्कि भारतीय क्रिकेट की अगली पीढ़ी की बागडोर है, और जब वे बल्लेबाजी करने आए तो ये सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि नेतृत्व की परीक्षा भी थी। दूसरे सेशन की शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने वही किया जो एक क्लासिक टेस्ट जोड़ी को करना चाहिए। वक्त लिया, पिच को पढ़ा, गेंदबाजों को समझा और फिर धीरे धीरे रन बटोरने शुरू किए। केएल राहुल पहले ही सेट थे, उनका फुटवर्क सटीक था, टाइमिंग शानदार थी और उनके हर शॉट से क्लास झलक रही थी। वहीं गिल शुरुआत में थोड़े सतर्क थे, लेकिन एक बार नजरें जम गईं तो फिर उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए। हर ओवर से ये जोड़ी आसानी से सिंगल डबल ले रही थी। स्कोरबोर्ड पर दबाव नहीं था और मैदान पर ये 2 बल्लेबाज किसी अनुभवी मिशन पर निकले सिपाही की तरह दिखाई दे रहे थे। हर गेंद को उसकी औकात बता रहे थे, न ज्यादा आक्रामक न जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक। इंग्लैंड ने इस टेस्ट में एक अपेक्षाकृत युवा गेंदबाजी अटैक उतारा था। क्रिस वॉक्स जरूर अनुभवी थे, लेकिन बाकी के गेंदबाज ब्रायडन कार्स, शोएब बशीर जैसे उतने अनुभवी नहीं थे। राहुल और गिल ने इसका पूरा फायदा उठाया। गेंदबाजी में वैसी धार नहीं दिख रही थी जैसी एक टेस्ट मैच में होनी चाहिए, ना कोई खास मूवमेंट, ना ही ज्यादा बाउंस। ऐसे में ये दोनों भारतीय बल्लेबाज खुलकर खेल रहे थे। खासकर राहुल की बल्लेबाजी देखने लायक थी। वो विकेट बचा भी रहे थे और स्कोरबोर्ड को चला भी रहे थे। एक छोर से वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे तो बीच बीच में चौके भी निकालते जा रहे थे। धीरे धीरे भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा और ये पड़ाव पार हुआ 31वें ओवर में। राहुल के साथ गिल भी अब लय में आते दिख रहे थे और जब वो सेट होते हैं तो फिर वो शॉट्स लगाते नहीं, वो उन्हें सजाते हैं। क्रिस वॉक्स के एक ओवर में उन्होंने 2 चौके जड़ दिए, एक बेहतरीन कवर पॉइंट के ऊपर से और दूसरा बिल्कुल सीधा ड्राइव। ये वो पल था जब इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सिर खुजाना शुरू कर दिया। गिल और राहुल दोनों अब सेट थे, विकेट गिर नहीं रहे थे और रन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रहे थे। फिर आया 36वां ओवर। बेन स्टोक्स गेंदबाजी पर थे। स्टोक्स, जो अक्सर अपनी कप्तानी और जुझारूपन से टीम में जान फूंकते हैं, अब खुद मोर्चा संभालने आए, लेकिन राहुल ने उनके खिलाफ भी वही रवैया अपनाया, संयम और क्लास का मिश्रण। इसी ओवर में राहुल ने एक खूबसूरत चौका जड़ दिया, एक शॉट जो न सिर्फ रन लेकर आया बल्कि उनके अर्धशतक की दस्तक भी थी। 50 रन, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये उस धैर्य, तकनीक और मानसिक मजबूती का प्रमाण था जो राहुल ने उस समय दिखाई जब टीम 2 विकेट गंवा चुकी थी और इंग्लैंड की गेंदबाजी नई ऊर्जा के साथ आई थी। अब दोनों बल्लेबाज खुलकर खेल रहे थे। राहुल जहां स्पिनर के खिलाफ स्वीप मार रहे थे, वहीं गिल फुटवर्क का शानदार इस्तेमाल कर गेंदबाजों की लय तोड़ रहे थे। गिल ने अब स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर को निशाना बनाना शुरू किया। एक ही ओवर में 2 छक्के, पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा डीप मिड विकेट पर। मैदान में हलचल मच गई और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को एक बार फिर से टीम को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा। राहुल और गिल ने मिलकर न सिर्फ टीम को 150 के पार पहुंचाया बल्कि गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। ये वही भारत था जो पहले सेशन में संभल कर खेल रहा था, लेकिन अब आत्मविश्वास से लबरेज था। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता गया, इंग्लैंड के गेंदबाज थकान दिखाने लगे। गेंद में पुरानी चमक थी, पिच की हरकत भी कम हो चुकी थी और भारतीय बल्लेबाज रन बटोर रहे थे। अब तक राहुल 60 रन के पार पहुंच चुके थे और गिल भी 40 के करीब थे। इन दोनों के बीच शानदार तालमेल था। रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल की, स्ट्राइक रोटेशन परफेक्ट और शॉट सिलेक्शन बेहतरीन। इसी बीच कप्तान गिल ने एक और शानदार ड्राइव खेला जिसने दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। हर शॉट में आत्मविश्वास और स्टाइल था। सेशन धीरे धीरे अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहा था। इंग्लैंड की ओर से बशीर और कार्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि कोई ब्रेक थ्रू मिले, लेकिन राहुल और गिल ने अब डिफेंस को प्राथमिकता दी। सेशन के अंतिम ओवरों में रन की गति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन विकेट बचाए रखना ज्यादा अहम था। जब अंपायरों ने चाय के लिए सेशन समाप्ति की घोषणा की, तब तक भारत का स्कोर 168 रन तक पहुंच चुका था। 2 विकेट पर 168 रन, यानी इस सेशन में कोई विकेट नहीं गिरा और भारत ने पूरी तरह से वापसी कर ली। राहुल 69 रन पर नाबाद थे, एक लाजवाब पारी की ओर बढ़ते हुए।
वहीं कप्तान गिल 42 रन बनाकर टिके हुए थे, एक बड़ी पारी की तैयारी में। दूसरे सेशन में अगर किसी टीम ने बाजी मारी तो वो भारत थी। न सिर्फ रन बनाए बल्कि विकेट्स भी बचाए। जो दबाव पहले सेशन के अंत में दिख रहा था वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। राहुल और गिल की जोड़ी ने दिखा दिया कि अनुभव और नेतृत्व अगर साथ चलें तो किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। इंग्लैंड के गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया। अब तीसरे सेशन में उन्हें ब्रेक थ्रू चाहिए, नहीं तो भारत एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ सकता है। जिसके बाद अब शाम के सत्र की शुरुआत थी, यानी वो सेशन जहां खेल का रुख बदल सकता था। थकान, रोशनी, नई गेंद की तैयारी, सब कुछ इस सेशन को निर्णायक बना रहा था। और जैसे ही अंपायरों ने तीसरे सेशन की शुरुआत का संकेत दिया, मैदान पर एक बार फिर वही दो चेहरे दिखे, कप्तान शुभमन गिल और K.L राहुल। दो अलग अलग व्यक्तित्व लेकिन एक ही लक्ष्य, भारत को मजबूती देना। तीसरे सेशन की शुरुआत से ही शुभमन गिल के तेवर बदले हुए थे। उन्होंने तुरंत आक्रामक रुख अपनाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने कुछ बेहतरीन ड्राइव लगाए, एक कवर के ऊपर से तो एक सीधा मिडोनन के पास से। ये संकेत था कि गिल अब गियर बदलने को तैयार हैं। 98 गेंदों में जब गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ 50 रन नहीं थे, ये उस संयम, आत्मविश्वास और कप्तानी के दबाव में भी शांत बने रहने का इनाम था। भारत का स्कोर अब 180 के पार जा चुका था और इंग्लैंड के गेंदबाजों की हताशा साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी ओर के एल राहुल भी अब गियर बदल चुके थे। उन्होंने बेन स्टोक्स के खिलाफ एक बेहतरीन छक्का जड़ा। ऑफ साइड से आई गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दर्शकों के बीच भेज दिया। ये महज एक शॉट नहीं था, ये इंग्लैंड को संदेश था कि अब राहुल आक्रामक मूड में है। इस छक्के के साथ राहुल ने बता दिया कि अब वो सिर्फ टिकने नहीं बल्कि टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाने आए हैं। धीरे धीरे राहुल और गिल की साझेदारी ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी, और वो भी तब जब भारत ने पहले सेशन में 2 जल्दी विकेट गंवाए थे। 64वें ओवर में जब स्कोरबोर्ड पर 200 रन चमकने लगे तब इंग्लैंड की परेशानी चेहरे पर दिखने लगी। विकेट नहीं गिर रहे थे, रन बह रहे थे और बॉलिंग अटैक में वो धार नहीं थी। क्रिस वॉक्स बार बार गेंदबाजी पर आ रहे थे, लेकिन बीच बीच में उनका असर भी फीका लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, बड़े खिलाड़ी कभी भी मैच में पलटाव ला सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ 69वें ओवर में। क्रिस वॉक्स आए गेंदबाजी करने 69वां ओवर, और इस ओवर ने मैच की कहानी ही बदल दी। पहले शिकार बने कप्तान शुभमन गिल, जो बेहतरीन 72 रन बनाकर शानदार फॉर्म में थे। लेकिन वॉक्स की ऑफ स्टंप के बाहर पिच होती गेंद पर उन्होंने ड्राइव लगाने की कोशिश की और स्लिप में खड़े स्टोक्स ने शानदार कैच पकड़कर भारत को तीसरा झटका दिया। गिल की इस पारी में 6 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। ये एक कप्तान वाली पारी थी, जुझारूपन से भरी, क्लास से सजी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। ओवर की आखिरी गेंद, नए बल्लेबाज करुण नायर, पहली ही गेंद पर वॉक्स ने एक इन स्विंग डिलीवरी फेंकी जो सीधे पैड्स पर लगी और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। करुण नायर खाता भी नहीं खोल पाए और भारत को 217 के स्कोर पर दोहरे झटके लग गए। मैदान में एकदम सन्नाटा, लेकिन भारतीय खेमे में हौसला बचा था। अब मैदान पर आए ऋषभ पंत, भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक। लेकिन पंत जानते थे कि हालात क्या हैं। वो आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस समय उन्हें सिचुएशन के अनुसार खेलना था। दूसरी तरफ राहुल अब 80 के पार पहुंच चुके थे और उनकी नजरें अपने शतक पर थीं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बहुत समझदारी से रनिंग बिटवीन द विकेट का इस्तेमाल किया। छोटे छोटे गैप में रन निकालना, थका देने वाले रन लेना, सब कुछ दिखा इस साझेदारी में। पंत बीच बीच में अपने रंग में भी नजर आए। 1-2 फ्लिक शॉट, एक पुल शॉट। उन्होंने इंग्लैंड को याद दिलाया कि वो उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। फिर आया 69वां ओवर, और उसी ओवर में वो पल जो भारत के हर क्रिकेट फैन के लिए गर्व का क्षण बन गया। K.L राहुल, एक खिलाड़ी जो कभी आलोचना झेलते हैं तो कभी तारीफ, लेकिन हमेशा मैदान पर खुद को साबित करने में यकीन रखते हैं। उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर। इसके साथ ही राहुल ने पूरा किया अपना टेस्ट शतक, एक शतक जो मुश्किल परिस्थितियों में आया, एक ऐसा शतक जो भारतीय पारी की रीढ़ बना। स्टेडियम में तालियों की गूंज थी। ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर सभी खिलाड़ियों ने उनकी पारी का सम्मान किया। राहुल की ये पारी किसी आर्ट वर्क से कम नहीं थी। क्लास, टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन, सब कुछ परफेक्ट। 81वें ओवर में भारत का स्कोर 250 के पार पहुंच चुका था। राहुल और पंत अब टीम को एक मजबूत स्कोर की ओर ले जा रहे थे, लेकिन तभी मौसम ने खेल में खलल डाला। खराब लाइट की वजह से अंपायरों को खेल रोकना पड़ा।
शेष बचे 7 ओवर अब नहीं हो सके और पहले दिन का खेल यही समाप्त हो गया। पहले दिन के स्टंप्स तक इंडिया की टीम ने 260 रन बना लिए थे 4 विकेट के नुकसान पर। जहां के .L राहुल 105 रन पर नाबाद खेल रहे हैं, वही ऋषभ पंत भी 25 रनों पर क्रीज पर है। अब सवाल ये है कि भारत ने पहले दिन का खेल पूरी तरह अपने नाम कर लिया है। अब देखना यह है कि क्या भारत यहां से 500 या उससे ज्यादा का स्कोर खड़ा कर पाएगा। आपकी राय क्या है? क्या भारत की पहली पारी 500 पार जाएगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।